चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे भैया जैसे महिलाओं को हलाला करते हो वही लब वही लब है। प्यार करने का जो अधिकार है। हाँ प्यार करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे की लड़की से, खंजर से, हत्या से, जिहाद से, आतंकवाद से प्यार तो करते हो, लेकिन हिंदू बन के झूठ बोल के बेईमानी करके। बंसल साहब, आप अपना घटिया और निचला स्तर दिखाई देते हैं। मैं आपसे इतने प्रेम से बात कर रहा हूँ, फिर भी आप निचला उल्टा तो सीधा आपका दिखा बोल ही हुआ है, रहे वो नंगा है निचला। नहीं निचला इस तरह की भाषा नहीं, दिखा हुआ है आपका। जय श्री राम दोस्तों, एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट आई लव मोहम्मद के नारे के बाद देश में पैदा हुई अराजकता पर होने वाली है। दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के बरेली में उन्मादियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। तो दोस्तों आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीएसपी प्रवक्ता विनोद बंसल और प्रोफेसर संगीत रागी ने इन जिहादियों को जमकर एक्सपोज किया है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखो, लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होती है रोजाना हिंदू विरोधियों पर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए आनंद, एक बात बहुत साफ है, पूरी दुनिया का यदि आप इस्लामिक समाज का मैपिंग कीजिएगा और उनके रहने वाले लोगों का मैपिंग कीजिएगा तो ये एक बात बहुत है, ये समाज असहिष्णु समाज है। ये दूसरे समाज के साथ सहिष्णुता के साथ कहीं रह ही नहीं सकता है। और ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है, इनका भाईचारा दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों के जब ये भाईचारा कहते हैं तो उसको भाई बोलते हैं, लेकिन चारा बना करके रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनका इस्लामिक समाज के अंदर ही भाईचारा है, बस उतना है, लेकिन दूसरे समाज को ये दुश्मन रखते हैं। इसलिए जब ये बातें बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें की जाती है ना कि हम बहुत सालों से हम तो गंगा जमुनी अरे गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तुम्हारी कौन सी तहजीब है इसमें? ठीक है, तो यदि एक साथ रहते तो पाकिस्तान नहीं बनता। और पाकिस्तान बनाने वाले यही मुसलमान थे जो इस देश में रह गए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे, बिहार के मुसलमान थे, बंगाल के मुसलमान थे, यही जिहादी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और भारत में रह गए। समझ रहे हो आप? यदि इस देश का हिंदू समाज शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन अपना बालू में घुसेड़ ले और कहे कि नहीं खतरा टल गया है, तो खतरा टला नहीं है। 1947 में भी अच्छी अच्छी बात कहने वाले मुसलमान थे, लेकिन जाहिलों और गद्दारों ने इस देश पर विभाजन थोपा। संगीत रागी जी, तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं, नेपाल की याद लोगों को दिला रहे हैं, उनकी क्या मंशा नजर आती है? संगीत रागी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप ही से सवाल है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। विनोद बंसल जी, यही सवाल आपसे। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए लव और प्यार ये तो इस्लाम में हराम है ना भाई। मैं तो अभी तक यही समझा था कि नाचना, गाना, प्रेम करना, प्यार करना, मोहब्बत करना और किसी को पुष्प अर्पित करना, डांस करना, ये सब चीजें इस्लाम में हराम है। गजब बेइज्जती है। ये आई लव यू वो मोहम्मद कहाँ से आ गया? और पैगंबर मोहम्मद का अगर किसी ने चित्र बना दिया उसकी तो ये जान ले लेते हैं। और ऐसे अगर आई लव यू मोहम्मद लिख दिया तो ये पता नहीं कितनों की जान ले लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फ्रांस में वो कार्टून बनाता, आपको पता है? वो फ्रांस के कार्टून बनाने वाले को भारत के लोगों ने भी जान से मारने की धमकी दी थी। आप मुझे बताइए, पैगंबर मोहम्मद के बारे में अगर किसी ने कुछ बोला, वो चाहे सत्य था गलत था, वो तो प्रूव करना भी बाकी है। वो अगर टीवी पे कुछ बोल भी दिया, आप उसके सरतन से जुदा की गैंग खड़ी लेके खड़े हो गए, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। क्या यही इस्लाम है क्या? लब के खिलाफ जो है ना, लब के खिलाफ आपने जो है ना एक मुहिम छेड़ रखी है। मुझे बताइए कि आई लव इस्लाम कहां से आ गया? आई लव पैगंबर कहां से आ गया? मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई। ये कहावत कहां से आई है? और ये क्या दूसरी तरीके से हिंदुओं को फंसाने के षड्यंत्र हैं क्या? मुफ्ती नदीमुद्दीन जी को बोलने दीजिए, इसका जवाब देने दीजिए। वो तो जिहाद आप कर रहे हो। वही तो कह रहा हूं, लब के नाम पर जिहाद तो कर सकते हो आप, लेकिन मोहम्मद के नाम पर लब नहीं कर सकते आप। देखिए, ये पोस्टर का विवाद था। अगर पोस्टर गलत जगह पे लगाया गया था तो ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि बता देते थे कि भाई यहाँ पर आपको नहीं लगाना चाहिए। ये देश
सबका देश है और सारे धर्मों का एहतराम होता है। अभी करीमनगर में अभी हमारा गणेश फेस्टिवल खत्म हुआ, मस्जिद से लगा करके गणेश का पंडाल बनाया गया और गणेश बप्पा मोरिया के नारे लगाए गए, किसी ने एतराज नहीं किया। अबे साले, बल्कि हम लोग जाने वाले जो लोग जा रहे थे मस्जिद को, हमने कहा कि दूर से जाओ, क्योंकि उनका साल में एक मर्तबा आता है, हम सब मिलकर के इसी देश में रहते हैं। अगर मोहम्मद आई लव मोहम्मद का मतलब मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मोहम्मद से मुझे मोहब्बत है, तो इस पर आपत्ति क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें आपत्ति नहीं, आपत्ति तो आपको होती है ना। अगर पैगंबर मोहम्मद का किसी ने कार्टून बना दिया तो भैया आपत्ति तो आपको होती है, हमें नहीं होती। मुझे बताइए, अगर किसी ने चित्र बना दिया तो आपत्ति आपको होती है ना जी। तो ठीक, क्यों होनी चाहिए आपत्ति भाई? मुफ्ती नदीमुद्दीन जल्दी बंसल साहब को बीच में कूदने की आदत है, बंद करिए आप अपनी बात। अरे अपनी बात रखिए। मैं कहता हूँ कूदने की आदत नहीं है, आपकी बात को ठीक करने की आदत है, गलत बात को सही करने की आदत है मेरी, कूदने की आदत नहीं है। मैं कूदा फांदी का काम तो जिहादी करते हैं, हिंदू नहीं करता। ठीक है, ठीक। अब सुनिए, देखिए सुनिए, सरतन से जुदा का नारा एक गैर इस्लामी नारा है, इसका इस्लाम जो है विरोध करता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, हमने अपने दुश्मनों को माफ किया। इस्लाम के मानने वालों ने नहीं लगाया था वो। अरे हजारों की संख्या में क्या सारे काफिर थे क्या वो, जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे? आपके लोग नहीं थे क्या? नहीं, इनसे बोलने दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। सरतन से जुदा का नारा गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी है। सरतन से जुदा का नारा बिल्कुल राम राम चिल्लाएंगे। अरे मुसलमानों ने सिर्फ राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे। एक और नारा लगा रहा था, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे। एक और नारा लगा रहा था, किसी मुल्ला को नहीं काटा। संगीत रागी जी, आपने सुना मुफ्ती नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो गैर इस्लामिक नारा है, सिरतन से जुदा वाला जो नारा लगाया गया, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये जो भी काफिर हैं उनके खिलाफ हर जगह दुनिया में नारा लगता है, और इस्लाम को और उसके रियल स्वभाव को जानना है तो भारत में उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुसंख्यक हिंदू समाज है। तो रुको जरा, सब्र करो। रियल इसका चरित्र देखना है तो अफगानिस्तान में देखिए, रियल इसका चरित्र देखना है तो पाकिस्तान में देखिए, रियल इसका चरित्र देखा है तो बाकी अन्य इस्लामिक देशों में देखिए, जहां पर दूसरे धर्मों के मानने वालों को बराबर का अधिकार नहीं है। आप वहां रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिटीजन्स के तौर पर वहां पर आपको बराबरी का अधिकार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम उनके लिए काफिर हैं। ये गलतफहमी हिंदुओं को अपने जेहन से मिटा देनी चाहिए। उनके लिए हम काफिर ही हैं और ये गलत नहीं है। वो अपनी जो भाष्य करते हैं, जो उनका इस्लामिक थियोलॉजी है, उनमें इस्लाम के अतिरिक्त और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। समझ रहे हो? तो दोस्तों, जिहादियों की धुलाई देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप भी विनोद बंसल और संगीत रागी जी की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल राष्ट्रभक्ति डिबेट्स को सब्सक्राइब कर लें। हम रोजाना ऐसे ही मज़ेदार डिबेट्स वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।